Welcome everyone. Welcome to my YouTube channel Electrical Intelligence with Rajkumar. I am Rajkumar here, and in this video I like to talk about the difference between suggestion and recommendation. So many people get confused between these two words, recommend and suggestion. And it is obvious because in many cases they are more or less interchangeable. मतलब हम बोलना चाह रहे हैं कि जो ये सजेशन और रिकमेंडेशन, मतलब जो हम लोग का ये वर्ड है, ये जो भार्ब है, ये हम लोग को क्या होता है, कोई भी सेंटेंस में हम लोग लगा देते हैं। कहीं पे सजेशन भी लगा देते हैं, कहीं पे रिकमेंडेशन भी लगा देते हैं। ठीक है, मतलब दोनों का मीनिंग लगभग सेम है। किसी को एडवाइस देना या किसी को अपना ओपिनियन जताना, मतलब यही सब के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सजेशन या रिकमेंडेशन। तो हम लोग क्या, वो दोनों में अंतर नहीं मतलब उतना मालूम होता है, हम लोग कहीं पर भी मतलब यूज़ कर देते हैं। और ये मतलब उतना गलती नहीं माना जाता है, उतना गलत नहीं माना जाता है, इसको लगभग मतलब चल जाता है। फिर भी कुछ दोनों में डिफरेंस है, तो आज हम लोग वही जानेंगे जो दोनों में क्या डिफरेंस है, कहाँ पे सजेस्ट लगाए, कहाँ पे रिकमेंड लगाए। तो यही हम लोग देखेंगे आज, क्या क्या दोनों में अंतर है। ओके, so suggest is used to express an idea or opinion, or mainly suggest is used when someone is giving advice without having any personal experience. okay, मतलब किसी का कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं होते हुए भी अगर किसी को एडवाइस देते हैं, ठीक है, मतलब अपना ओपिनियन वो बस उसमें क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, ये चीज़ करने से अच्छा रहेगा या आप ये कर सकते हैं, लेकिन उसका खुद का कुछ मतलब एक्सपीरियंस नहीं है, पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, फिर भी मतलब अपना ओपिनियन देता है, तो उस जगह पे हम लोग सजेस्ट यूज़ करते हैं। लेकिन हम लोग रिकमेंड कब यूज़ करेंगे, रिकमेंड तभी यूज़ करेंगे व्हेन समवन इज़ गिविंग एडवाइस बेस्ड ऑन हिज पर्सनल एक्सपीरियंस। ओके, मतलब उसका खुद का एक्सपीरियंस जब रहेगा, उस हिसाब से मतलब उसके मतलब हिसाब से जब वो कुछ सजेस्ट करेगा, कुछ एडवाइस करेगा, तब हम लोग रिकमेंड वहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, सो देयर आर वेरियस वे टू रिकमेंड और सजेस्ट समथिंग। ओके, मान लीजिए आप और आपका दोस्त कहीं रेस्टोरेंट गए हो, ठीक है, तो वहाँ पे मान लीजिए बहुत सारा रेस्टोरेंट है। अब आप लोग को कंफ्यूज हो गए, आप लोग मतलब कंफ्यूज हो गए कि कौन सा रेस्टोरेंट में घुसे, तो आप दोस्त को सजेस्ट कर सकते हैं। वहाँ पे क्या बोल सकते हैं, व्हाई डोंट वी ट्राई द न्यू रेस्टोरेंट। बोल सकते हैं कि नया जो रेस्टोरेंट हुआ है उसको हम लोग क्यों नहीं ट्राई कर सकते, उसको ट्राई करें। मतलब ये भी एक सजेस्ट करने का तरीका हो गया। सिमिलरली मान लीजिए ये भी बोल सकते हैं, व्हाट अबाउट गोइंग टू द न्यू रेस्टोरेंट, तो न्यू रेस्टोरेंट जाना कैसा रहेगा। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। या हाउ अबाउट दे के भी बोल सकते हैं। कुछ भी मतलब सजेस्ट करने का मतलब या रिकमेंड करने का बहुत सारा तरीका है, आप जैसे बोल सकते हैं। तो अब चलिए हम लोग कुछ सजेस्ट और रिकमेंड दे के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर सजेस्ट का कुछ एग्जाम्पल बोले तो बोल सकते हैं कि आई सजेस्ट यू वेयर ए ब्लैक सूट टुमारो। ओके, और रिकमेंड दे के भी हम लोग बोल सकते हैं कि आई रिकमेंड दैट यू बाय दिस बुक हैज़ कवर्ड ऑल द टॉपिक्स। तो हम रिकमेंड कर सकते हैं क्योंकि उस बुक के बारे में मेरा नॉलेज है, तो हम बोल सकते हैं कि आप ये वाला बुक खरीदिए, इस बुक में मतलब जितना टॉपिक है सब अच्छे से कवर्ड किया हुआ है, पूरा अच्छे से मतलब इसको कवर्ड किया है। तो हम ये रिकमेंड क्यों बैठे हैं, काहे कि हमको उस बुक के बारे में नॉलेज है। और पहला जो एग्जांपल दिए थे उसमें हम क्या बोले थे, हम उसको सजेस्ट किए थे कि आप कल एक ब्लैक सूट पहन के आइए, ये सजेस्ट किए थे, इसीलिए वहाँ पे सजेस्ट बैठा है। और यहाँ पे हम लोग रिकमेंड दिए, काहे कि बुक के बारे में मेरा नॉलेज था, इसीलिए उसको हम रिकमेंड किए कि आप ये वाला बुक खरीदिए, इसमें सब कुछ अच्छे से कवर किया है, तो इसीलिए यहाँ पे रिकमेंड किए। ओके, so with the word suggest and recommend, it's very important to pay attention to the grammar. Okay, because we often use a different verb tense. We often use a different verb tense that is called subjunctive with these words.
ओके। सो हम लोग को बहुत मतलब केयरफुली, मतलब कोई भी सेंटेंस जब देखेंगे हम लोग सेंटेंस पैटर्न, तो बहुत केयरफुली हम लोग को देखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ऑलवेज गलती कर ही देते हैं इसमें। जब हम लोग रिकमेंड या सजेस्ट बैठाएंगे कोई भी सेंटेंस में, तो उसका पैटर्न जो है सेंटेंस पैटर्न, वो भी हम लोग को एकदम प्रॉपर वे में मतलब करना चाहिए, नहीं तो बहुत गलती होता है, बहुत ज़्यादा। ओके। तो मेनली इट्स फॉलो सम सेंटेंस पैटर्न, बहुत सारा सेंटेंस पैटर्न को ये फॉलो करता है। जैसे कि कोई सेंटेंस में रिकमेंड के बाद या सजेस्ट के बाद कभी नाउन ऑब्जेक्ट भी बैठ जाता है, ठीक है। तो कभी इन सब के बाद जेरेंड भी बैठ जाता है। ओके। और कोई कोई केसेस में दैट क्लोज भी यूज़ होता है। तो बहुत सारा मेरा पैटर्न है, उस पैटर्न को हम लोग को फॉलो करना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं एक एक पैटर्न, जैसे नाउन क्लोज कब बैठता है, ओके, कब नाउन ऑब्जेक्ट बैठता है, कब जेरेंड यूज होता है। तो ये सब हम लोग अभी देखेंगे एक एक करके। तो पहले हम लोग देखते हैं जो सेंटेंस पैटर्न में कब मेरा नाउन ऑब्जेक्ट बैठता है। ओके। तो उसका अगर हम लोग पैटर्न देखें, पैटर्न में क्या होगा, पहले रिकमेंड या सजेस्ट होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद डायरेक्ट नाउन ऑब्जेक्ट होगा। ओके। तो जैसे कोई एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो बोल सकते हैं कि ही रिकमेंड दैट डॉक्टर, मतलब वो वाला डॉक्टर को रिकमेंड किया है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए ही रिकमेंड के बाद डायरेक्ट दैट डॉक्टर बैठ गया, मतलब नाउन बैठ गया डायरेक्ट। ओके। यहाँ पे और कुछ नहीं बैठा। सिमिलरली यहाँ पे बोल सकते हैं, मान लीजिए ही रिकमेंड दैट डॉक्टर, यहाँ से हम लोग को मालूम नहीं चल रहा है जो वो किसको रिकमेंड कर रहा है, किसको रिकमेंड कर रहा है ये नहीं मालूम चल रहा है। सिमिलरली आर एक एग्जाम्पल देखें तो ही रिकमेंडेड दिस बुक टू मी, यहाँ पे हम लोग क्या टू मी लास्ट में लगा देंगे तो पता चलेगा कि हमको वो रिकमेंड किया है, ठीक है। तो हम लोग क्या बैठाएंगे, ही रिकमेंडेड दिस बुक टू मी, यहाँ पे लास्ट में टू मी लगाएंगे। यहाँ पे हम लोग एक चीज़ ऑलवेज गलती करते हैं, वो क्या गलती करते हैं, यहाँ पे हम लोग बैठा देते हैं ही रिकमेंडेड मी दिस बुक, ऐसे हम लोग बिठा देते हैं। तो यहाँ पे ये वाला सेंटेंस पैटर्न टोटली रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ही रिकमेंडेड दिस बुक टू मी, लास्ट में टू मी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ओके। तो ये सब चीज़ हम लोग को क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। और हम लोग यहाँ पे और मिस्टेक ऐसे भी करते हैं, ही सजेस्टेड टू हिज नेबर द रेस्टोरेंट डाउन द स्ट्रीट। ओके। यहाँ पे एक गलती क्या है, यहाँ पे देखिए हम लोग क्या किए, जो नाउन है, नाउन ऑब्जेक्ट जो है वो इसके बाद ही आना चाहिए, जो सजेस्ट होगा या रिकमेंड होगा उसके बाद ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे टू हम लोग यूज़ कर दिए हैं, ही सजेस्टेड टू हिज नेबर, ये नहीं होगा, ये लास्ट में आएगा, ठीक है। तो ये वाला गलती की है। तो यहाँ पे सही वाला सेंटेंस क्या होता, यहाँ पे होगा ही सजेस्टेड द रेस्टोरेंट डाउन द स्ट्रीट टू हिज नेबर, यहाँ पे लास्ट में टू हिज नेबर लगेगा, मिडिल में नहीं लगेगा। ओके। मिडिल में ऑलवेज नाउन फॉर्म पहले आएगा, ऑलवेज सजेस्ट या रिकमेंड के बाद ऑलवेज नाउन फॉर्म आएगा, नाउन ऑब्जेक्ट जो होता है। यहाँ पे जैसे नाउन ऑब्जेक्ट क्या है, द रेस्टोरेंट। ओके। तो इसीलिए ही सजेस्टेड द रेस्टोरेंट डाउन द स्ट्रीट टू हिज नेबर, ये वाला सही होगा सेंटेंस। ओके। तो ये सब छोटा छोटा चीज़ हम लोग को क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। तो ये तो हुआ फर्स्ट सेंटेंस पैटर्न हुआ। अब सेकंड सेंटेंस पैटर्न में क्या होगा, ये जो रिकमेंड या सजेस्ट जो वर्ब है, इसके बाद क्या यूज होगा, इसके बाद जेरेंड यूज होगा। ओके। तो इसका अगर पैटर्न देखें तो क्या होगा, सजेस्ट और रिकमेंड प्लस क्या होगा, जेरेंड होगा। ओके। तो ये सब चीज़ हम लोग को याद रखना पड़ेगा। तो जेरेंड क्या होता है, तो जेरेंड एक वर्ब की तरह ही होता है, लेकिन आईएनजी फॉर्म रहता है, जो काम करता है एक्चुअल में नाउन जैसा, ठीक है। देखने में वर्ब जैसा लगता है, लेकिन जो काम करता है सेंटेंस में नाउन जैसा काम करता है, ठीक है। तो जेरेंड भी यूज होता है ये सब वर्ब के बाद, सजेस्ट या रिकमेंड के बाद जेरेंड यूज होता है। जैसे एक एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो सी रिकमेंड टेकिंग टैक्सी। ओके। मतलब वो टैक्सी लेना मतलब रिकमेंड किया, टैक्सी लेने के लिए वो रिकमेंड किया, ठीक है। सी रिकमेंड टेकिंग टैक्सी। ओके। और क्या बोल सकते हैं, ही रिकमेंडेड चेंजिंग ए फ्यू लाइन्स इन माई एसे, मतलब मेरा जो ऐसे है उसमें कुछ लाइन चेंज करने के लिए वो रिकमेंड किया, ठीक है। और बोल सकते हैं ही सजेस्टेड वॉकिंग राइट आफ्टर ईटिंग, मतलब वो सजेस्ट किया कि खाना खाने के बाद थोड़ा देर बाद चलना चाहिए। ओके। तो ये सब चीज़ इसमें देखिए, जो सजेस्ट यूज किया हुआ
या रिकमेंड यूज हुआ है, उसके तुरंत बाद ही क्या यूज हो रहा है, जेरांड यूज हो रहा है, जैसे टेकिंग, चेंजिंग, वॉकिंग। तो ये सब चीज़ क्या है, हम लोग का जेरांड है, ठीक है। तो हर एक चीज़ यहाँ पे देखिए, जैसे हम सेंटेंस बोले ही सजेस्टेड वॉकिंग राइट आफ्टर ईटिंग, तो यहाँ पे देखिए किसको सजेस्ट कर रहा है ये नहीं मालूम चल रहा है, ठीक है। वो तो सजेस्ट कर रहा है जो चलना चाहिए खाना खाने के बाद, लेकिन किसको सजेस्ट कर रहा है ये क्वेश्चन में मतलब सेंटेंस में क्लियर नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम लोग दूसरा सेंटेंस पैटर्न यूज करेंगे। वो क्या है, उसमें हम लोग दैट क्लॉज यूज़ करते हैं, ठीक है, दैट क्लॉज का यूज़ करते हैं। तो उसका सेंटेंस पैटर्न कैसे है, उसमें क्या होगा, रिकमेंड या सजेस्ट होगा, उसके बाद क्या होगा, दैट बैठेगा, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा और उसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म बैठेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, वर्ब का ऑलवेज बेस फॉर्म बैठेगा। चाहे सेंटेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहे या कुछ भी रहे, ठीक है, वो उसका कोई मैटर नहीं करता, ऑलवेज वर्ब का क्या होगा, बेस फॉर्म में बैठेगा ऑलवेज। तो जैसे एग्जांपल में हम लोग बोल सकते हैं कि आई रिकमेंड दैट यू गो टू द डॉक्टर एज सुन एज पॉसिबल। ओके, तो यहाँ पे देखिए आई रिकमेंड के बाद क्या यूज हुआ है, दैट यूज हुआ है। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट में क्या यू यूज हुआ है, तो इसमें ये भी क्लियर है कि किसको वो रिकमेंड कर रहा है। उसके बाद देखिए वर्ब का बेस फॉर्म यूज हुआ है, गो यूज हुआ है, ठीक है। तो क्या, आई रिकमेंड दैट यू गो टू द डॉक्टर एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वर्ब का बेस फॉर्म गो यूज हुआ है। सिमिलरली चलिए हम लोग और एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो जैसे ही रिकमेंडेड दैट सी बाय ए बुक। ओके, तो यहाँ पे जैसे हम लोग रिकमेंड के बाद देखिए दैट बैठाए हैं, दैट के बाद देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सी है। तो यहाँ से हम लोग को पता चल रहा है कि वो किसको रिकमेंड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए बाय यूज़ किए, तो वर्ब का जो बेस फॉर्म है वो यूज़ किए हैं। तो क्या है, सी रिकमेंडेड दैट सी बाय ए बुक। ओके, तो देखिए यहाँ पे हर एक चीज़ हम लोग गलती हमेशा करते रहते हैं। यही सेंटेंस में क्या गलती करते रहते हैं, जैसे इस टाइप से हम लोग उसको लिख देते हैं सेंटेंस को, ही रिकमेंडेड हार टू बाय ए बुक। ओके, यहाँ पे देखिए रिकमेंडेड के बाद यहाँ पे क्या यूज़ किए दिए, दैट यूज नहीं किए, डायरेक्टली हम लोग क्या यूज़ किए, हार यूज़ किए, ठीक है। उसके बाद टू यूज़ किए, उसके बाद बाय लगाए हैं, तो ये गलत फॉर्मेट है, इस पैटर्न में नहीं होता सेंटेंस। ओके, तो ये वाला सेंटेंस गलत है, ही रिकमेंडेड हार टू बाय ए बुक, ये टोटली रॉन्ग है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ही रिकमेंडेड दैट सी बाय ए बुक। ओके, और इसी तरह और एक एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो ही रिकमेंडेड दैट सी टेक ए टैक्सी। ओके, तो यहाँ पे देखिए हर एक चीज़, यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यूज हुआ है, ही और सी, ये सब क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हुआ है। फिर भी यहाँ वर्ब में क्या यूज हुआ है, टेक यूज हुआ है, टेक्स नहीं यूज हुआ है। तो ये चीज़ याद रखना पड़ेगा कि ऑलवेज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म यूज होता है। ओके, तो क्या है, ही रिकमेंडेड दैट सी टेक ए टैक्सी। ओके, तो ये सब चीज़ हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अच्छे से दिमाग में घुसा लेना चाहिए कि इसका जब हम लोग सजेशन या रिकमेंडेशन कोई भी सेंटेंस में यूज करेंगे तब उसका पैटर्न सही होना चाहिए। ओके, सो आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा सब चीज़। तो इसका पैटर्न बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, सो दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ द लेसन। ओके, सो विल कैच यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। Okay, and thank you for watching this video.